7 साल रखा गया बेगुनाह होते हुए भी। तो मैं समझता हूँ ये सर जी एक मिनट रुक जाइए, जरा सारे टॉक कर लेंगे। बताइए कभी सर एक मिनट रुक जाइए। कभी नून लीग गद्दार है, कभी पीपल्स पार्टी गद्दार है, कभी पीटीआई गद्दार है, असल गद्दार कौन है? देखिए बात यह है कि कभी किसी को गद्दार बिला वजह नहीं कहना चाहिए, ये आज सबक हासिल हो रहा है। और जहाँ तक तलक है किसी को गद्दार कहने का, तो हमने तो आज तक नहीं कहा, मगर हमें कभी मोदी का यार और कभी इंडिया को इतना पैसा भेज दिया इंडिया अकाउंट में नवाज शरीफ ने। आपको याद होगा 2018 से पहले क्या कुछ हमारे मतलब कहा जाता था बगैर सबूत के। मगर आज अगर किसी को आपका इशारा किसी जेल वाले बंदे के हवाले से है, तो मुझे ये बता दे कोई कि मियाँ वाली एयर बेस का आज तक किसी ने नाम सुना था? 10-15% लोगों के अलावा। मगर 9-10 मई को मियाँ वाली एयर बेस का पूरे पाकिस्तान ने, दुनिया ने नाम सुना कि मियाँ वाली एयर बेस भी है। तो मुझे ये बताएं कि 75 सालों में किसी शख्स ने, किसी सियासी कारकुन ने, किसी पाकिस्तानी ने अपनी तनसीबात पर हमला करने की कभी माइंड में भी लेकर आया कोई? मगर बदकिस्मती देखें, जो खुद को सियासी कारकुन कहते थे या एक मनसूबाबंदी जो कर रहे थे, उन्होंने 9-10 मई को पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। और फिर आज देखें कि मैंने ये बात बहुत पहले कही थी कि अगर मियाँ वाली एयर बेस पे हमला करने वालों को आप कटहरे में नहीं लेकर आएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, जस्टिस नहीं करेंगे, तो खुदा न खास्ता मियाँ वाली एयर बेस पे दोबारा हमला हो सकता है। फिर आपने देखा कि आज से 15 दिन पहले मियाँ वाली एयर बेस पर किस तरह हमला। अब देखें दोनों हमलों को आप किस तरह ये कह सकते हैं कि वो सियासी हमला था और ये दहशतगर्दों का हमला था? बात सिर्फ इतनी है। अपने सेल में कहता है कि दीवार गिरा दो, उसे जगह चाहिए, कभी उसे वर्जिश के लिए साइकिल चाहिए, तो अनोखा लाडला अजीब अजीब फरमाइशें नहीं कर रहा। देखिए अनोखा लाडला तो आज भी है। आप देखें कि कभी वो कहता है बकरी का दूध चाहिए सुबह को, रात को ऊँटनी का दूध चाहिए, तो मिलता है उसको। और फिर ये देखे कभी किसी कैदी ने आज तक ये फरमाइश की हो, डिमांड की हो, वो ये तो कहता है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। कभी किसी ने ये कहा कि वर्जिश के लिए मुझे अब साइकिल चाहिए या कुछ और चीज़ चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बदकिस्मती है कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें, ताकतवर लोग जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, उनकी अशीर बात आज भी हासिल है। और अगर उस दबाव में पाकिस्तान के अदारों ने उस दबाव को कबूल करके इसको रिलीफ दिया, जस्टिस का कत्ल दोबारा से किया, तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात खुदा न खास्ता फिर हो सकते हैं। सियासत में एक तरह ग्रैंड सेट होना चाहिए जो खबर मानिका का, सियासत से तो वैसे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए बात यह है कि इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और कहा जाता था कि अब क्या उसके गुनाह धुल गए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, मैं इस चीज़ का मुखालिफ हूँ। मगर जो आप खबर मानिका के हवाले से बातें कर रहे हैं, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस वजह से भी की, जैसे भी की, मगर क्या उसमें एक भी बात गलत थी? क्या हकायक नहीं थे? मगर ये बातें खबर मानिका को बहुत पहले कहनी चाहिए। किया था तो वो हमला जायज था, वो हमला अब आजे मैं हाई कोर्ट के दरवाजे पे खड़ा हूँ। मुझे ये बताएं कि अगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग के कारकुनों के वजह से 2 गमले टूटे, हालांकि हकायक ये हैं कि किसी जज पे कोई हमला नहीं हुआ था, मैं वहाँ मौजूद था, मगर इसके बावजूद FIR हुई, सजाएं दी गई हमारे लोगों को। क्या चेयरमैन PTI के मनसूबाबंदी करने के बाद उसके लोगों ने सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, जुडिशल कम्प्लेक्स, सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांग के, और क्या सुप्रीम कोर्ट के छतों पे चढ़ के, हाई कोर्ट की छतों पे चढ़ के कब्जा करके अपनी मर्जी के फैसले और अपनी मर्जी से रजिस्टर जो है वो अपनी गाड़ी में मंगवा के दस्तखत नहीं होते रहे? क्या इस पे आज तक FIR हुई?
क्या ये हमला नहीं था? उसको आप हमला कहते हो और इसको हमला नहीं कहते? मियां साहब की मुद्दत में जितने भी केसेस बने खुद इससे पीछे हट चुकी है, तो आप क्या समझते हैं नैब कंट्रोल्ड है? देखें, बात यह है कि नैब एक ऐसा अदारा एक आमर ने बनाया था पॉलिटिकल फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए, पॉलिटिकल जमातों को तोड़ने के लिए। जब हम ये बात कहते थे और अदालतों में बैठे जो जस्टिस करने वाले हैं उन्होंने भी उस वक्त ये बातें कही जब पीटीआई की हुकूमत थी, मगर जब हम ये बात कहते थे कि ये एक ऐसा कानून, अंधा कानून, काला कानून है जिससे आप एहतसाब नहीं करते बल्कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों की आज़ादी कंट्रोल करने के लिए एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फिर जब हमें 16 माह की एक कौमी हुकूमत में आने का मौका मिला तो हमने उसको ख़त्म किया, ये सोच के बग़ैर या इस अप्रोच के बग़ैर कि इसका फ़ायदा हमें नहीं बल्कि इसका नुकसान होगा क्योंकि आज किसी दूसरे की बारी है। मगर हमने बारी का इंतज़ार नहीं देखा या किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं सोचा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर क्या दीगर एहतसाब के अदारे मौजूद नहीं है? क्या एक नैब का ही अदारा है जिसको आप इतना बाइख्तियार कर दें कि बाकी अदारे जो हैं वो छोटे लगने शुरू कर दें या वो काम करना छोड़ दें, तो बाकी दीगर अदारों को भी एहतसाब का लिए जो बने हैं उनको काम करने दिया जाए तो वो परफॉर्म कर सकते हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि हर चीज़ को एक मखसूस सोच के जो लोग हैं, एक मखसूस जमात के अंदर लोग जो हैं या अदारों में बैठे या कालम नवीस या तजिया नगार कुछ एंकर साहबान अपने फन से ऐसा जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि जैसे इस कानून को पहले फ़ायदा लिया जा रहा था, आज भी फ़ायदा लिया जा रहा है, ना उस वक्त जीने देते थे ना आज जीने देते हैं। सर थैंक यू। आज के साथ मियां साहब वापस आ रहे हैं। मियां साहब नैब की मुद्दत में जितने भी केसेस बने खुद इससे पीछे हट चुकी है, तो आप क्या समझते हैं नैब कंट्रोल्ड है? देखें, बात यह है कि नैब एक ऐसा अदारा एक आमर ने बनाया था पॉलिटिकल फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए, पॉलिटिकल जमातों को तोड़ने के लिए। जब हम ये बात कहते थे और अदालतों में बैठे जो जस्टिस करने वाले हैं उन्होंने भी उस वक्त ये बातें कही जब पीटीआई की हुकूमत थी, मगर जब हम ये बात कहते थे कि ये एक ऐसा कानून, अंधा कानून, काला कानून है जिससे आप एहतसाब नहीं करते बल्कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों की आज़ादी कंट्रोल करने के लिए एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फिर जब हमें 16 माह की एक कौमी हुकूमत में आने का मौका मिला तो हमने उसको ख़त्म किया, ये सोच के बग़ैर या इस अप्रोच के बग़ैर कि इसका फ़ायदा हमें नहीं बल्कि इसका नुकसान होगा क्योंकि आज किसी दूसरे की बारी है। मगर हमने बारी का इंतज़ार नहीं देखा या किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं सोचा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर क्या दीगर एहतसाब के अदारे मौजूद नहीं है? क्या एक नैब का ही अदारा है जिसको आप इतना बाइख्तियार कर दें कि बाकी अदारे जो हैं वो छोटे लगने शुरू कर दें या वो काम करना छोड़ दें, तो बाकी दीगर अदारों को भी एहतसाब का लिए जो बने हैं उनको काम करने दिया जाए तो वो परफॉर्म कर सकते हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि हर चीज़ को एक मखसूस सोच के जो लोग हैं, एक मखसूस जमात के अंदर लोग जो हैं या अदारों में बैठे या कालम नवीस या तजिया नगार कुछ एंकर साहबान अपने फन से ऐसा जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि जैसे इस कानून को पहले फ़ायदा लिया जा रहा था, आज भी फ़ायदा लिया जा रहा है, ना उस वक्त जीने देते थे ना आज जीने देते हैं। सर थैंक यू। आज के साथ मियां साहब वापस आ रहे हैं।